हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील माय क्लास 11th रिजल्ट। जैसे कि जो भी पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स है, यू ऑल नो कि मेरे साथ कुछ तो हुआ था दैट इन दैट वेज आई वाज सो डिस्टर्ब एंड मेरे बहुत सारे बैकलॉग भी लगे थे। तो मैंने अपने क्लास 11th का एग्जाम जब वन शॉट करके दिया है, तो अभी भी मुझे क्लास 11th में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना ताकि मेरी वो क्लास 12th ना बिगड़े। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रिजल्ट बताने वाला प्रोसेस। ओके, सो जो मुझे नहीं जानते, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अदिति प्रिया एंड आई ऑप्ट PCB इन क्लास 11th इन CBSE। ठीक है, तो स्ट्रीज वाइज मैं बात करती हूँ। सो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में थ्योरी में मुझे मिले हैं 60 एंड प्रैक्टिकल में मुझे मिले हैं 20। सो एट टोटल 80 नंबर आया मेरे को इंग्लिश में आउट ऑफ 100 आई गॉट 80। तो थ्योरी की बात करें तो मैंने 20 नंबर जो है वो मेरा लिटरेचर पार्ट में इंग्लिश में जो कटा वो मेरा लिटरेचर पार्ट। बात करें राइटिंग सेक्शन में मेरे को फुल नंबर आया इंग्लिश में। मेरे को ग्रामर में भी एक नंबर मेरा कटा था ग्रामर में, उसके बाद उसमें फुल है। एंड वो जो अनसीन पैसेज होते हैं उसमें मेरे नंबर अच्छे हैं, ठीक है, लाइक फुल है मेरे कटे लिटरेचर में, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा टाइम जो मैंने राइटिंग सेक्शन में दे दिया था एंड आई हैव ओनली लेफ्ट विद हाफ आवर्स, और मुझे उसमें पूरा लिटरेचर पार्ट करना था। जैसे 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं, तो उतना मैंने किया नहीं था। जैसे मुझे 6 नंबर में 4 नंबर मिले हैं, 2 क्वेश्चन थे 6 नंबर के। सो ऐसे करके तो मेरे लिटरेचर पार्ट में कटे हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए मुझे 80 में 60 आए हैं एंड टोटल आउट ऑफ 100 मेरे को 80 नंबर आए इंग्लिश में। सो अब सेकंड पेपर जो है वो मेरा था फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स में मेरे को थ्योरी लाइक फाइन आर्ट्स का पेपर थ्योरी का 30 का होता है, तो जिसमें मुझे 28 आए हैं एंड प्रैक्टिकल में मुझे 60 मिला है। तो फाइन आर्ट्स का वैसे प्रैक्टिकल हुआ नहीं था, तो इसलिए स्कूल वालों ने कैसे दिया, आई डोंट नो। तो हाँ, सो इन टोटल फाइन आर्ट्स आई गॉट 88 आउट ऑफ 100। फिर बात करें हम लोग केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरे को थ्योरी में 30 आए एंड प्रैक्टिकल में 29 आए हैं। इन टोटल मेरा 59 है आउट ऑफ 100। केमिस्ट्री भी मैंने भाई वन शॉट से रात में किया था, एक रात में मैं जितना कर सकती थी मैंने किया एंड आई थिंक मैं पास हो गई हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है। आई नो इट्स नॉट गुड मार्क्स, पर जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी उससे ठीक है। फिर बायोलॉजी की, तो मुझे बायोलॉजी में थ्योरी में 24 आए हैं एंड अगेन प्रैक्टिकल में मेरे को 29 आए हैं एंड इन टोटल इट इज़ 53 आउट ऑफ 100। ये भी बहुत बुरा है, आई नो। सेम, मैंने वन शॉट ही किया भाई। एक रात पहले मैंने 19 चैप्टर एंड मैंने चैट जीपीटी से भी मैं चैप्टर पढ़ के गई हूँ, और आई नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद रिजल्ट। और फिजिक्स की बात करें तो भाई मेरे को लगा था मैं इसमें फेल करने वाली हूँ, बट टचवुडली नहीं किया मैंने। आई गॉट 23 आउट ऑफ 70 थ्योरी में। आई मीन भाई मैं पास कर रही हूँ, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी इन फिजिक्स। और प्रैक्टिकल में मेरे को 29 नंबर मिले हैं। इन टोटल इट इज़ 5200। सो हाँ, आई नो इट्स नॉट अ गुड रिजल्ट और विच आई कैन फ्लेक्स एंड वगैरह वगैरह, बट मेरी जिस हिसाब से प्रिपरेशन थी मैं पास हो गई। इट इज़ ह्यूज थिंग भाई। मैंने वन शॉट से पढ़ के, मैं एक रात पहले मैंने पढ़ के पास हुई हूँ एंड अभी भी मुझे क्लास 11th की बेस पे प्रैक्टिस करने एंड हाँ, ठीक है। ओवरऑल मेरा परसेंटेज जो है वो 62.4% बन रहा है भाई। आई थिंक फाइन आर्ट्स और इंग्लिश ने मुझे इतने परसेंटेज तक भी पहुंचा दिया। एंड रैंक की बात करें क्लास में, तो आउट ऑफ 200 लाइक साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे थे एंड कॉमर्स आर्ट्स अलग अलग, तो साइंस में टोटल मेरे स्कूल में 200 बच्चे, ठीक है। तो 200 बच्चे में मेरा रैंक 67 है। आई नो बहुत बुरा है जिसका फर्स्ट था भाई। एंड फर्स्ट वाले बच्चे को आई थिंक 90 क्रॉस किया, 90% समथिंग आया, जो हमारी क्लास का टॉपर है। खैर आई रियली गंदा परसेंटेज तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्लास 12 में। एंड वन थिंग मोर कि मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन परसेंटेज पे नहीं आई हूँ भाई। मतलब किसके पेरेंट्स का 60-70% एक्सपेक्टेशन होता है उनके बच्चों पे। तो हाँ, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई कर रहा है, लाइक जो मैं पीटी में गई थी अपनी मम्मी के साथ एंड दैट भाई गेम ओवर। जब यू नो आई डोंट नो क्यों लिखते हो भाई बोर्ड पे रिजल्ट, ठीक है, तो दैट आई रियली डोंट लाइक। मतलब हाँ, मेरी मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे रिजल्ट से एंड ना ही मेरे पापा। एनीवे वी विल डू आवर बेस्ट इन क्लास 12 सो दैट कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे उतर पाएँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा हर्ट तब होते हो आप जब लाइक आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल नहीं रहे लेकिन आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो और उनके एक्सपेक्टेशन पे आप नहीं उतरो तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है एंड वो चीज़ मुझे अभी हो रही है। इफ़ एंड आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माई क्लास 12 लाइक दिस, जैसे मेरा एकेडमिक डाउनफॉल क्लास 11 में हुआ, आई रियली डोंट वांट। एंड अगर I will make more study blogs so that I can motivate me myself too, and you should too get motivated from that. Like आप ही पढ़ने की आप ही पढ़ोगे तो। So if you are new in this channel, please subscribe to my channel as it gives me a lot of motivation to make another video for you all. ठीक है, and thank you so much for watching till here. Thank you so much. नए हो चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।